जय श्री गणेश। कुछ ही महीने पहले तो सिकंदर की शादी अमनजीत से हुई थी। लुधियाने के सिकंदर ने जालंधर की लड़की अमनजीत से शादी की थी। एक दिन उसे बॉर्डर से बुलावा आ जाता है। अपने पिता की इकलौती संतान होने की वजह से सिकंदर अपनी माँ का बड़ा ही लाडला रहता है। कुछ सालों पहले पिताजी देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। सिकंदर को अपनी माँ और पत्नी अमनजीत को छोड़कर जाना बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन देश की जिम्मेदारी सर्वोपरि थी। माँ और पत्नी सिकंदर के पास रहने से बहुत ही खुश थे, लेकिन अचानक से अब सिकंदर के जाने की बात सुनकर मानो दोनों सास बहू के पैरों की जमीन ही खिसक गई हो। बचपन से अपने पिता की तरह फौजी बनना चाहता था सिकंदर, और आज वो जिम्मेदार फौजी बन भी चुका है। सिकंदर को अपनी माँ और पत्नी को छोड़कर जाना ही पड़ता है। वहाँ जाकर वह दिन रात अपनी देश की रक्षा करने के लिए जुट जाता है। देश की रक्षा करते करते काफ़ी महीने हो जाते हैं। अब एक दिन घर से बुलावा भी आ जाता है। सिकंदर के यहाँ एक नवजात शिशु का जन्म हुआ है। माँ और पत्नी सिकंदर का इंतजार करने लगती है, लेकिन सिकंदर अपनी धरती माँ के मर्यादा के लिए वह हर दिन सीमा पर तैनात रहता है। देश की सीमा पर दिन रात लगे रहने वाले सिकंदर को भी अपने नन्हे बच्चे से मिलने की चाह रहती है, लेकिन वह क्या करे। वह ठहरा एक फौजी। उसे अपने देश की रक्षा करने का कार्य सौंपा गया है और उसे किसी भी हाल में सर्वप्रथम अपने देश के लिए ही सोचना है। माँ अपने बेटे के इंतजार में सिर्फ आंसू ही बहा सकती है और पत्नी अपने छोटे से बालक को लेकर केवल अपने पति का इंतजार ही कर सकती है। और वहाँ सिकंदर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में लगा है। अचानक से दुश्मन से लड़ते लड़ते सिकंदर भी शहीद हो जाता है। घर में सिकंदर के शहीद होने की बात सुनकर उसकी माँ और उसकी पत्नी का बहुत बुरा हाल हो जाता है। उन सास बहू पर क्या बीत रही है ये तो सिर्फ वो ही जान सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी माँ और पत्नी हिम्मत ना हारते हुए अपने बेटे और अपने पति पर गर्व करती हैं। और अमनजीत ने भी ये दृढ़ निश्चय किया कि वह भी अपने बेटे को भारत माता की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाला जाबाज सिपाही बनाएगी, जो वक्त आने पर अपना बलिदान देने में भी पीछे ना हटे। ना जाने कितने जवानों ने इस तिरंगे की शान के लिए अपनी जानें दे दी है और आगे भी इस तिरंगे में लिपटकर अपनी जान देते रहेंगे। निश्चित तौर पर ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो आप इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। आपके अपने ही नेवर गिव अप यूट्यूब चैनल पर अगले वीडियो में मिलने के वादे के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। थैंक यू।